जल्दबाजी में इतना मज़ेदार लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं बना होगा, बट फिर मैंने ट्राई करा है। सो गाइस कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे और बेटर डेस्टिनेशन पे और अच्छी जगह पे घूमते हैं, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे, जय श्री राम। कैरी कीजिएगा, मैं आपको कहूँगा कि चाहे ज़्यादा नहीं है 500 एटलीस्ट कैश करके कैरी करके चाहिए। कई चीज़ें ऑनलाइन पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करते। थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज इशू भी लगा, अगर आप थोड़ा सा जैसे ओके विलेज साइड पर चले उनको इंग्लिश हिंदी नहीं आती है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो मैं इस टाइम निकल चुका हूँ अपने घर के लिए और कैब में हूँ मैं, आप देख सकते हैं। तो इस टाइम मैंने एयरपोर्ट से लिया है कैब और यहाँ से मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, ईस्ट दिल्ली की तरफ। और यहाँ पे मैं एक दो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी एयरपोर्ट की भी और वहाँ की भी। अब क्या एयरपोर्ट में शूट हो गया है कि आप ना 100 to 100 ml से ऊपर कोई लिक्विड नहीं रख सकते, चाहे वो पानी की बॉटल हो, कोल्ड ड्रिंक हो, माउथ वॉश हो, ये सब चीज़ दोनों तीनों बारी ना आते जाते हमने चीज़ें रखी थी, उन सब के लिए उन्होंने हमें मना करा। वहाँ पे वो दिल्ली में मना करा और वहाँ भी मना करा है। तो इस चीज़ में ध्यान रखेंगे कि गोवा में भी स्पेशली इस चीज़ में स्ट्रिक्ट हैं कि आपको नहीं रोकेंगे। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक ले जानी, कुछ ले जानी, यहाँ पियो वो चीज़। सेकंड चीज़ ये मैं आपको बताऊँगा कि हाँ आप जाएंगे तो आपको हर लोकल चौक पे काजू वो सब दिखेंगे। जेंटीज बहुत फेमस वहाँ पे ओल्ड मतलब कहो कि काजू चल रहा है, आप उसके ले सकते हो क्योंकि कहो कि बहुत टाइम से चल रहा है। बट मैं एक जैसे गया था, उनका श्री गणेश करके उनकी शॉप का नेम है, मैं पॉसिबल होगा एड्रेस तो मेंशन भी कर दूँगा। उनसे मैंने के लिए हैं, अच्छे हैं, उनसे बेटर रेट है और होलसेल रेट्स पे दिए हैं। बट उसके लिए आपको ओल्ड पंजाब सिटी जाना होगा। वहाँ पे आपको पंजाब सिटी में शॉपिंग के लिए भी अच्छा है आपको। साथ में अगर जैसे कच्चा आम लेना हो और जैसे वहाँ की फेमस और आइटम्स है, जैसे वहाँ गुआवा का आम पापड़ मिलता है, गुआवा की बर्फी मिलती है, इस तरीके के आइटम्स वहाँ पर अवेलेबल है। और साथ में ये है कि जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं पहले दी थी, अब भी ये बताऊँगा आपको कि आप जाएँ तो एक ही जगह को एक्सप्लोर करें, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, क्योंकि 4-5 दिन आपके लिए दोनों के लिए ही कम है देखा जाए तो। अगर आप सोचें कि ठीक है मैं एक बारी में जाऊँ, मेरे जस्ट को हाथ लगाने वाली बात करूँ, थोड़ी देर में भी घूमूँ, थोड़ी देर में चलो जी मेरा नॉर्थ कंप्लीट हो गया 3 दिन में, वो बात अलग है। बट आप तसल्ली से घूमना चाहते हैं, अपने फोर्ट भी घूमने हैं, जो वहाँ पे फॉल्स हैं, जैसे दूध सागर फॉल्स और बाकी फॉल्स हैं, उनको देखना है। और जैसे कि ये कि वहाँ पे आपको मतलब सी है बट फिर भी कहीं जैसे रिवर्स भी मिलेंगे और कहीं सी मिलेंगे आपके, जैसे आपके वैगाटोर बीच पे भी है और वो कोयम्बटूर बीच पे भी था, और जहाँ पे जिसमें फोर्ट पे गया था तो उस पे भी था, जैसे दिल चाहता है मतलब मूवी में आपने। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है आप। बाकी आपको मैं यही वो चीज़ बोलूँगा कि आप अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जाए। और हाँ एक चीज़ का है कि थोड़ा सा आपको फूड का प्रॉब्लम हो गया, जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं ठीक है, मतलब फूड की प्रॉब्लम होगी। मतलब नॉर्थ में तो मे भी इतनी नहीं है, साउथ में है, क्योंकि वही है कि आपको फिर या तो प्योर वेज रेस्टोरेंट्स पे जाके देख के वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा करेंगे। लोकल वेंडर से मैंने बहुत बड़ा पाव खाने का ट्राई करा, वो हमारे यहाँ से लोकल है, उससे भी बहुत महंगे हैं, महंगे एज सच। आप उन्हें कहिए कि जैसे अगर आप पाव भाजी लेंगे रोड साइड स्टॉल से तो 100 रुपीज़ कम से कम कॉस्ट करेगा। आपने इसलिए हमारे यहाँ मिलता है कि बादाम मिल्क में बिल्कुल फिक्स टाइप कोई भी आइटम लेंगे तो वो भी कम से कम आपको जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 80-100 रुपीज़ का। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि चीज़ें महंगी हैं वहाँ पर ये चीज़। हाँ बाकी है कि ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कल मैंने ऑप्शन एक्सप्लोर करा, तो आप जैसे डाइन आउट है, जिससे अगर कुछ ऑफ़र बुक करके जाते हैं, आप लोग हैं 3-4 लोग और खाना खाते हैं, आपका 1000-2000 का मिला तो अगर आपको 40-50% ऑफ में मिल जाता तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है। ऐसे इस तरीके से है चीज़ें। बाकी मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। मैंने एक अपने स्टाइल की वीडियो बनाई है। तो आप गाइस एक चीज़ और मैं ऐड ऑन आपको करना चाहूँगा कि अगर आप इससे जाएँ ना तो प्लान करके जाएँ कि आपको जैसे अगर कहीं पे घूमना है तो पहले डिसाइड कर लें, प्रॉपर आइटनरी बना कर जाएँ। या तो पैकेजेस लेकर जा रही हैं तो बात अलग है, अगर अदरवाइज खुद से जा रहे हैं तो प्लान करके जाएँ। तो क्या ना बहुत दूर डिस्टेंस है, मैं रिजॉर्ट से ही कहूँ कि मिनिमम 20 दूर था, 18 से 20 किलोमीटर था।
तो ये है कि आपका ड्राइव बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे अगर आप अपना व्हीकल्स लेते हैं। अगर आप 2 चलाने वाले हैं लोग, टोटल 4 लोग हैं और 2 चलाने वाले हैं तो 2 स्कूटी से नापता है। और अगर आप कहोगे ठीक है कंफर्टेबल हो शेयरिंग करने में, क्योंकि नॉर्थ में थोड़ा सा क्राउड रहता है और गलियाँ पे सब निकलना रहता है, इसलिए कार कम पॉसिबिलिटी है, बहुत लंबा घूम के आना पड़ेगा। तो वहाँ तो आप स्कूटी प्रेफरेंस ही दे। साउथ जा रहे हैं तो कार इज़ बेस्ट आई थिंक अकॉर्डिंग टू वेदर, और ठीक है आप गर्मी को देखते हुए। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, और जब आप कार वगैरह रेंट पे लेते हो, मैंने रास्ते में देखे कई एक्सीडेंट्स हुए हैं बहुत बुरे, मतलब कहोगे लोग, मतलब कहोगे नॉर्थ ईस्ट और सबसे आए हुए थे और बेचारों को मतलब सामने बहुत बुरा हाल, बहुत बुरे एक्सीडेंट्स देखे, फेस किसका टूट गया क्या हो गया। और हमें वहाँ का कैब ड्राइवर बता रहा है कि वहाँ पे हफ्ते भर में उन्होंने रोज़ एक एक्सीडेंट देखा है। तो इट्स बेटर कि ठीक है आप अगर लो कार वगैरह रेंट पर तो उससे आराम से जाओ। एक तो क्या है कि ठीक है अपना नुकसान, जिसकी गाड़ी है उसकी अमानत वो भी आप ख़राब करोगे और उसके साथ अपना समय पैसा सब चीज़ बर्बाद होगी। तो ये है कि आप आराम से जाओ, तसल्ली से उस चीज़ को चलाओ और उस तरीके से आराम से एंजॉय करो। अगर ना थोड़ा सा लोकल स्कैम से आप इस चीज़ में बचें। कुछ स्कैम्स यहाँ पे हैं जो मेरे को समझ आई है। स्कैम्स एज सच कि ठीक है अगर आपको कार ले लेते हैं फिर कहते हैं आपको सपोज इमरजेंसी कहीं और जाना पड़ गया कुछ हो, कहते नहीं वहीं उसी लोकेशन पर ड्रॉप करके, अब आपको लोकेशन ध्यान नहीं कुछ नहीं, क्या तो कहेंगे फिर एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। और इसमें कार करी थी, उन्होंने बोला था कि आपको जिस लोकेशन से आपको पहले तुमको पिक एंड ड्रॉप का 500 रुपीज़ पर साइड का देना पड़ा, उसके बाद वो कह रहे थे अगर आप लोकेशन चेंज कर दोगे तो फिर 500 लगेंगे। वो तो कहोगे अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत अच्छी थी और मैं जो उनके ऑनर थे मैंने उनसे ही बात कर ली, उन्होंने कहा ठीक है आप ड्रॉप कर जाओ कोई इशू नहीं है। बस हाँ उन्होंने वो कह रहे कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग वो कह रहे थे कि पेट्रोल कम है, तो आप पेट्रोल अगर लें तो ध्यान रखें कि जो आपका मीटर पे सुई ब्लिंक कर रही है या हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं ब्लिंक नहीं कर रही, तो मुझे फिर एडिशनल पेट्रोल उनको और डलवा के देना पड़ा। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा। और आपके लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो जिस दिन की आपकी फ़्लाइट है आप जब वहाँ लैंड कर रहे हो तो ये मत सोचो कि आज के दिन मेरा वेस्ट होगा, वो दिन आपका वैसे भी ही वेस्ट है, उस चक्कर में बाकी दिन वेस्ट होने का। उस दिन प्लीज़ रेस्ट कर लो या नियर बाय थोड़ी बहुत चीज़ एक्सप्लोर कर लो, कुछ खा पी के फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ घूम कर आ जाओगे, तो आपको इतनी थकावट और इतनी सब प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको बाद में ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जो चीज़ मैंने करी, मैंने एक चीज़ गलती यही करी कि मैंने सोचा कि मैं नॉर्थ पे एक्सप्लोर कर लूँ, साउथ पे एक्सप्लोर कर लूँ, ना मैं नॉर्थ करा ना साउथ करा, मैं थक के ये बुरा हाल हो गया। ये बीच में आप वीडियो में देखेंगे बल्कि मैं हाफ के बात कर रहा हूँ क्योंकि थकान हुई बॉडी में, कभी चल रहा हूँ तेज़ कभी कुछ कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे सब बीचेस पे जाना तो बीचेस पे भी एक स्कैम होता है। बीच स्कैम ये होता है कि वहाँ पे ना शार्क्स बनी होती है। शार्क्स मीन जो आपका बीच पे आपका बीच बेड होते हैं उनके पीछे उन्होंने एक छोटा कैफ़े रेस्टोरेंट टाइप बनाया होता है। वहाँ पर आपको क्या करते हैं बातों में, तो आप बीच में जो शार्क्स में वो क्या करेंगे आपको बातों में ले जाएंगे, आओ जी कैंडल लाइट डिनर कराते हैं, वो आपको देखने में सुंदर भी लगेगा, यहाँ वहाँ पे म्यूजिक होगा, बट वो इतना ज़्यादा कॉस्ट करता है। मैं चला गया वहाँ पर, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा वेज प्लेटर ले लो, अच्छा तो मैंने उनको बोला उसकी कॉस्ट थी 2000 रुपीज़। मैंने कहा मैं पागल हूँ क्या, मैंने कहा कि चिली पोटैटो उसकी 2000 रुपीज़ मैं पे करूँगा 5 स्टार पर थोड़ी, और बीच साइड पर। उन्होंने कहा कि नहीं इतना ही है। मैंने उनको बोला नहीं आप एडिशनल आइटम्स ला दो मुझे कि ठीक है जो हमारी जनरल चल रही है, अपने को कोक वगैरह फ्रेंच फ्राइज सब, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमारे यहाँ अवेलेबल ही नहीं होता। फिर मैं फाइनली वहाँ से उठ कर ही आ गया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, लोगों की बातों में ना आए, आपको कुछ ना कुछ करके चीज़ें बेचने की कोशिश करेंगे कि आप एक काम करो टैटू बनवा लो, टेम्परेरी है, क्लीन बना देंगे, हाइजीन बना देंगे, नुकसान नहीं होगा। आपको पता है टैटू तो ऐसा होता ही नहीं कोई जिससे नुकसान ही ना हो, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। वहाँ जाएंगे धीरे धीरे आपको चीज़ों उस अकॉर्डिंग पता लगेंगी। बाकी क्या है कि आप आराम से अपना घूमें, क्योंकि एज ए टूरिस्ट आप आराम से जाएँ तो वो अच्छी से है। कुछ लोग हैं तो आप लेट नहीं, बाकी तो मेरे को लेट नाइट में प्रेफरेंस नहीं करी थी ज़्यादा। लेट नाइट तो थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है क्योंकि जंगल्स का एरिया है, बहुत दूर है सारी चीज़ें, थोड़ा सा मुझे इस चीज़ लगी। बाकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो क्लीननेस है, वो सीखना चाहिए। आप वहाँ पर उनकी साफ़ सफाई देख के आपको ये लगेगा कि आप है ही नहीं कहीं के इंडिया के अंदर, बिल्कुल बाहर आओ। साउथ में तो आप चलाएँगे जनरली आपको फील आएगा, नॉर्थ में जाके हम लोग ज़्यादा देखेंगे और वो सब होगा। बाकी क्या है कि ठीक है साफ़ सफाई बहुत अच्छा है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, पोल्यूशन बहुत कम है, इस चीज़ में गोवा की नो डाउट बिल्कुल तारीफ़ है। आपको सुकून चाहिए, आराम चाहिए, साउथ गोवा इज़ बेस्ट। एंड आपको अगर नॉर्मल चीज़ों को एक्सप्लोर करना है अपने पास में तो ठीक है, आपको ज़्यादा थोड़ा सा अपने लोकल शोर से आप और ये सब पसंद है फिर तो आप नॉर्थ गोवा जाएँ। नॉर्थ गोवा मतलब कहो कि मैंने 2 दिन स्पेंड करें, बट मेरे को प्रेफरेंस मेरी तो साउथ गोवा की रहेगी। मैं नेक्स्ट टाइम में जाऊँगा, मेरी प्रेफरेंस साउथ गोवा की रहेगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है।
कि आप कैसे जा रहे हैं, क्या चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है आपका। बाकी ये है। और गाइस जैसे आप मैंने ये चीज़ें देखी, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब अगर आप ये है कि आप टाइमिंग्स देख कर और आप जैसे कहो कि बसेस में घूम सको तो सबसे बेस्ट है, सबसे चीप है आपके लिए। अदरवाइज़ कहो कि टैक्सी आप कहो कि यहाँ से 200 किलोमीटर जाओगे तो 300 रुपये, 500 रुपये, इवन कहो कि एयरपोर्ट के लिए तो 1600-2000 रुपये टैक्सी के चार्जेस हैं आपका, जहाँ भी होगा। तो देखो 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद उसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप क्या क्या आप करो, वहाँ से कार रेंट पे, और कार रेंट वाले को बोलोगे ठीक है आपको मैं कोई बात नहीं, मेरे साथ एडिशनल 200-400-500 लेना, बट मैं आपको जो कार दूँगा मैं एयरपोर्ट के पास दूँगा, एयरपोर्ट पर दूँगा। ये अपनी डील डन कर लेना उससे पहले। तो उससे क्या होगा कि आपके पैसे बच जाएंगे, सबसे बेस्ट है। अदरवाइज़ क्या होता है कि शटल बस चलती है, शटल बस को आप पहले बुक कर लें। शटल बस में मेरे साथ जो प्रॉब्लम यही हुई कि शटल बस को मैंने बात भी करके आया, बट एंड मोड में उसका टायर पड़ी और नहीं आ पाई, वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ क्या आप अपनी शटल बस बुक करो, शटल बस से आप अपना जाओ और शटल बस पर जाकर आराम से आप कहो कि ईजिली 150-200 रुपये में आपको ड्रॉप कर देते हैं। बट हाँ, शटल बस पर जाने के लिए जैसे यहाँ पे मापूसा रेलवे स्टेशन है और मापूसा बस स्टैंड है, मापूसा बस स्टैंड से आपको मिलता है, और इस तरीके से अलग अलग आप देख कर ना जा सकते हो। बाकी और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपको ट्रांसपोर्ट के लिए या तो फिर क्या है कि स्कूटी ठीक है, 400-500 रुपये पर डे पर स्कूटी मिलती है, आप उसमें आराम से घूम। बट ये है कि स्कूटी आपको कोई भी एयरपोर्ट से पिक करने नहीं आएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अगर एक आपके साथ कार चलाने वाला बंदा हो तो सबसे बेस्ट हो ठीक से चला। सबसे बेस्ट आप लोग ऑनलाइन डील्स लेके जाओ, थोड़े से अच्छे होटल्स में जाओगे, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होता, ये बात सबको पता। बट आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो, आपको लगता है कि नहीं हमें कोई, हम जैसे कपल्स नहीं हैं या फिर हम लोग फैमिली के साथ नहीं हैं, तो आप अगर जैसे कहो कि यंगस्टर्स हैं, बैचलर्स हैं और आप सिंगल पीपल हैं, तो आप लोग हॉस्टल्स भी जा सकते हो। मोस्टली आप ऑनर्स आपको दिखेंगे कि हॉस्टल्स को जाते हैं, हॉस्टल्स आराम से जाते हैं और फिर वहाँ पे उनको बहुत चीप पड़ता है, 400-500 रुपीज़ पर डे का पड़ता है। होटल में आराम से, हॉस्टल में आराम से स्टे करते हैं। और जैसे आप यहाँ जाएँ तो आपको फैसिलिटी होते हैं, आपको फुट मसाज, ऑयल मसाज वगैरह ये बीच पे भी अवेलेबल होते हैं, कहीं बीच पे अवेलेबल होते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको चार्ज नहीं करेंगे बीच बेड का, वैसे कोई 200-400 रुपीज़ चार्ज करता है बीच बेड का, खाली लेटने का भी। अगर आपको उसे नहीं देना तो आप या तो खाना खाइए उनके वहाँ, जो थोड़ा सा नॉर्मल उससे कॉस्टली होता है, मतलब वो जैसे कैफ़े का रेट होता है वो बस वहाँ के लोकल उसका रेट होता है, वो पे करें। अदरवाइज़ आप उनको पे जो कर सकते हैं, आप उनको पेमेंट आप ही ऑयल मसाज या कुछ भी करा सकते हैं, और वो आपको इस तरीके से घेर लेंगे कि आपको होगा कि यार नहीं ठीक है, मैं कुछ तो ले लेता हूँ, कुछ तो कर लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता। और कुछ जैसे कि प्राइवेट प्लेस जो मुझे समझ आया कि जहाँ पे आप कहो कि एक प्रॉपर डिस्को टाइप या कहो कि इस तरीके के कुछ प्राइवेट पार्टीज एरियाज़ भी हैं जो आपको कहो कि दूर से देखकर भी समझ आता है। और कुछ आपको, जैसे मैं था साउथ गोवा में तो मेरे पास एक टैक्सी वाला चलता हुआ है, उसने टैक्सी के ऊपर नाइट बोर्ड लगाया हुआ था, उन्होंने मेरे हाथ में कार्ड दे दिया कि आप ये कार्ड ले लीजिए, आप अगर कपल्स की तरह आना चाहें आप लोग या फिर हम फ्रेंड्स वगैरह गए हुए हैं तो आप कपल्स की तरह आना चाहिए या वैसे आना चाहिए तो मैं आपकी एंट्री करा दूँगा, कवर चार्जेस भी होगा, 1000 रुपीज़ है, और आपको बहुत इन्जॉय होगा, लेट नाइट तक पार्टीज होंगी। इस तरीके से बोल कर चला गया था। उसका कार्ड आई थिंक गिर गया होगा, अब तो मुझे ध्यान भी नहीं कहा है। तो इस तरीके के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं अगर आप देखना चाहें। बाकी तो है कि जो नॉन वेज लवर्स हैं या नॉन वेज खाते हैं उनके लिए तो बहुत ऑप्शन है, उसका कोई नहीं। सी फूड इतना वैरायटी का है, नॉन वेज हर तरीके का अवेलेबल है, तो नॉन वेज खाने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा इनकी पॉपुलर डिश नॉन वेज में एक गोवन थाली है, फिश वगैरह यहाँ पे, और शौरमा आपको हर शॉप, हर रेस्टोरेंट, हर जगह पे मिलेगा ही मिलेगा, जो आपका क्या नाम है मोस्ट डिमांडेड डिश है, आप यहाँ पे कह सकते हैं। गाइस एक और चीज़, रात को थोड़ा सा मौसम ठीक होता है, लेट इवनिंग या कि अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा फिर भी वेरिएबल मौसम होता है, बट फिर भी यहाँ पे गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हाँ आपने थोड़े से समझे कि लूज़ क्लोथ्स, खुले खाले कपड़े सब लेकर चलें, चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो, दोनों के लिए हैं कि आप अपने लूज़ पजामा शॉर्ट्स में और इस तरीके के अपने कपड़ों में घूमें जो आपको आराम से मिलते। गर्मी में बताओ सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, मैं कहूँगा, नहीं तो आपको उस दिन में इतना टैन कर देगा। मेरा भी आप फेस देख रहे होंगे, आई थिंक फर्स्ट जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ उस दिन अलग होगा और आज फेस अलग होगा, तो जनरली मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई। इवन सनस्क्रीन वगैरह लगाने के बाद भी इतना पसीना आता है कि 2 मिनट बाद हाथ मार तो सारी सनस्क्रीन ही बाहर आ जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और कोशिश ये करिएगा और दोपहर को ना घूमें, इवन हमें लगता है कि आज दिन वेस्ट जाएगा, बट मैं कहता हूँ आप मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक घूमिए और फिर शाम को चल जाइए 4-5 बजे से लेकर 9-10 बजे तक, तो 8-10 घंटे की नाम है।
उसके बाद का जो टाइम है वो आप अपना रेस्ट कीजिए, बातें कीजिए, वो सब चीज़ें करें। इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। कैरी कीजिएगा, मैं आपको कहूँगा कि चाहे ज़्यादा नहीं, 500 एटलीस्ट कैश करके कैरी करके चाहिए। कई चीज़ें का ऑनलाइन पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करते। थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज इशू भी लगा, अगर आप थोड़ा सा जैसे कि रिलीजियस साइड पर चले उनको इंग्लिश हिंदी नहीं आती है। गाइस जोश में आके ना बीच में आगे मत जाइए और अपना ठीक है अपना नॉर्मल अपना स्लीपर्स वगैरह कैरी कीजिए, बेस्ट है। अदरवाइज़ क्या है कि आप बीच पर पहुँचे, कार है तो कार में चप्पल रख दें, तो हाथ में चप्पल लेकर आराम से वॉक करें। और कई जगह बीचेस पर ध्यान रखना, आपको कुछ बॉटल्स वगैरह टूटी होती हैं, सब चीज़ें हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। जोश में आके आगे नहीं जाना है। आगे जाना आप देखेंगे कई फॉरनर्स को या फिर कई लोग जाते हैं वो लोकलाइज हैं, उनको हैबिट है, उनको आदत पता है कि इस टाइम कैसा बीच का कौन सा क्या सिस्टम है, कितना पानी आएगा क्या है, तो इसलिए आपको कुछ जोश खाकर नहीं जाना है। एक दो बार ऐसा भी हुआ देखने में आया कि ठीक है कि लोग की जान बचानी पड़ी है बड़ी मुश्किल से। बाकी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ क्लब से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आज गोवा में ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, इससे कंपेरेटिवली आप बनाना राइड कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, बंजी जंपिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के कई पॉइंट्स बने हुए हैं, आप कर सकते हैं आराम से। और जो अगर कोई सर्फिंग करना चाहता है तो फिर वो एक्सपर्ट पर्सन हो तो ही करे, क्योंकि सर्फिंग में वही है कि बहुत लिमिटेड लोगों को मैंने करते हुए देखा है यहाँ पर। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना आपको अगर कभी भी जाएँ तो आकर ये चीज़ आई नो सबको पता होता है, बट मैं बता रहा हूँ कि अपने कपड़ों को प्रॉपर्ली आप झाड़ें। कपड़ों को कभी यहाँ कपड़ों में आप आते हैं, आप फील करेंगे आपके कपड़े बैग्स में थोड़ी देर में आपको रेत तो जो दिखेगी साथ में चींटियाँ दिखेंगी आपको, एंड्स। तो उन चींटियों से बचने के लिए उन कपड़ों को आकर झाड़ें। और बेटर है कि ठीक है गर्मी तेज़ होती है, आकर उन्हें जस्ट एक डिप कर लें पानी में बाल्टी से निकाल कर और उनको सूखने के लिए डाल दें। कि कोई भी गोवा आता है तो मुझे लगता है 3-4 दिन से कम कोई भी नहीं आता। उतने में क्या है कि ठीक है वो आपके क्लोथ्स 1-1.5 दिन में आराम से सूख भी जाएंगे। तो इस तरीके से इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और कई जगह क्या होता है कि आप पानी में देख के जैसे एक दो बार में कहो कि क्रैब्स दिख गए, वो क्या होता है वैसे ही जनरली उन्होंने कुछ कहा नहीं, थोड़ा निकल गया, बट हो सकता है कि ठीक है कीड़े हैं वो हैं आपको काट लें, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। बेटर है सेफ्टी रखें अपनी। और ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए बोलेंगे और सब चीज़ों को देख लें, गूगल रिव्यूज़ कर लें। अब मैंने स्वास्थ्य लक्ष्य रूप का गूगल रिव्यू देख लिया था, जिनसे मैंने कैब करी थी, रेंट करी हुई थी कार, उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं आप चले जाओ, सब चीज़ अच्छा। बट मैं वहाँ जाके भी कहूँ ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे, बट यहाँ पे कहूँ कि क्रूज़ का एक्सपीरियंस मिल गया आपको कि वो बताते हैं कि ठीक है आप गोवा से स्टार्ट होते हो और एक साइड में रिवर का मैं नेम भूल गया कि वहाँ से कर आपको अरेबियन सी तक लेकर जाते हैं। क्योंकि आपको ऐसा पता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी जो रूल्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कैसीनो नहीं खेल सकते। तो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम तो आपकी लैंड पे खेल, अब तो पानी में लेकर जा रहे हैं, तो अरेबियन सी तक ले जाते हैं। बिग डैडी कैसीनो और डेल्टा रॉयल, किंग्स, इस तरीके के पॉपुलर कैसीनो हैं। 5-6 हमारे यहाँ पे कैसीनोज अवेलेबल हैं, वो आपको दिख जाएंगे। और उनकी एंट्रेंस भी वहीं से पंजिम के पास पड़ते हैं सारे, और पंजिम के वहाँ से इनके एंट्रेंस भी आप जाके टिकट वगैरह एंट्रेंस में आपको लेके जाते हैं। फिर आपको एक छोटी बोट में बिठाते हैं, वो छोटी बोट में बिठाकर आपको कैसीनो तक लेके जाते हैं, जिनके मिनिमम चार्जेस स्टार्ट होते हैं 2000 रुपीज़ से। और ये पॉपुलर है बिग डैडी वगैरह 5,000 रुपीज़ चार्जेस करते हैं आपसे, इनके एंट्रेंस चार्जेस। और कुछ इसमें आपको एड ऑन दे देते हैं कि ठीक है कुछ आपको कॉइन्स दे देते हैं या कुछ आपको कैश देते हैं, जिसको आप इन्जॉय कर सकते हैं। आप इस टाइम थोड़ी सी बीच में डिस्टर्बेंस इसलिए आ रही होगी, ठीक है कि कैब वाले जो भाई हैं ये अपना फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है ठीक है थोड़ी इन्फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम आए। बाकी ये ठीक है क्रूज़ का एक्सपीरियंस ये सही था कि चलो मूवेबल क्रूज़ आपने देख लिया, थोड़ी सी मोशन सिकनेस आपको फील होती है क्योंकि हम लोग का हैबिट नहीं होती क्रूज़ में घूमने की। आपको वो छत पे बिठा देते हैं, वहाँ आपको अपने कल्चर का थोड़ा सा शूज़ दिखाते हैं, मतलब खाना बिल्कुल ही बेकार, बिल्कुल जैसे आप जब होते हैं बुफे डिनर पे जा रहा हूँ क्रूज़ में, बिल्कुल ही घटिया खाना, चाहे वेज हो नॉन वेज हो, कोई स्वाद नहीं उसका, बिल्कुल ही बेकार खाना। तो ये है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स के नाम क्या दिया उन्होंने, पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न के साथ आप कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, और साथ में थर्ड आइटम क्या दी कि भेलपुरी चाट। और उन्हें आप अगर उनसे लेना तो आइटनरी वो इतना लंबा भेजते हैं, 5 स्टार के बुफे में जा रहे हैं, ये 10 आइटम्स है, वो वहाँ जाकर वही हमारे पास तो यही है, ऐसा ही है, कोई कंप्लेंट सुनने वाला नहीं। बट हाँ एक आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस करना, आप सोचते हैं 1000-1200 रुपीज़ खर्च करके ठीक है बस हो जाए, वन टाइम एक्सपीरियंस तो ठीक है, अदरवाइज़ तो ऐसा कुछ खास नहीं था। यहाँ पे ना एक कैब यूनियन का भी इशू है। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ना जो आप ऑनलाइन कैब चलती है गोवा माइल्स करके और
गोवा सिटी करके। गोवा माइल्स सबसे सस्ती है। गोवा में सस्ती होने के बाद भी हमारे यहाँ से तो कंपैरेटिवली ऊबर ओला से बहुत महंगी है, बट फिर भी उनकी अकॉर्डिंग सस्ती है। वो आपको क्या कहेंगे, नहीं आप हमारे यहाँ से पर्ची कटवा कर जाओ और वो तो हमारे यहाँ से ही चलो। बट आप इसका ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, वहाँ पर यूनियन बनी हुई है। अगर कैब वालों को या रेंट कैब को पता लग जाए कि आप बाहर से कार कराए तो आपकी गाड़ी ध्यान देते, पंचर करते हैं। लोग साफ बोल रहे हैं मुझे कि आप गाड़ी ले आओ, यहाँ पंचर हो जाएगा। तो इस चीज़ से आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ठीक है कि आप जिनको जहाँ पे बोले ना, बंदे से बता दो कि हाँ भाई मैं इस एरिया में हूँ, तो आपको सजेशन कर देते हैं कि आप थोड़ा सा बाहर आके यहाँ से हमें पिक कर लीजिए। क्योंकि लोगों को दिखता है ना कि अच्छा आप है हमारे एरिया में, दूसरे एरिया से कार आ रही है या ये ऑनलाइन चल रहे हैं हम लोगों का, बिजनेस ठप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बिजनेस ठप नहीं है, ऑब्वियसली चीप अगर लोगों को मिल रहा है ट्रैवल, लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बट क्या होगी, इस चीज़ में उनकी बदमाशी का ये पॉलिसी है कि रिजॉर्ट्स वाले सब लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। बाकी लोगों के ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी में इतना मज़ेदार लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं बना होगा, बट फिर मैंने ट्राई करा है। सो गाइस कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे और बेटर डेस्टिनेशन पे और अच्छी जगह पे घूमते हैं, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे, जय श्री राम।